कॉन्फ्रेंस ली, उसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, आप सब लोगों को मालूम है कि 25-26 जून की रात 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लागू किया, सब मूल अधिकारों को पोस्टपोन कर दिया। ज़्यादा बड़ी बात ये थी, और उससे भी बड़ा तो ये, इस देश के सारे टॉप अपोजिशन लीडर से लेके जिला और गांव स्तर तक के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उस समय DIR भी था और मीसा नजरबंदी कानून भी था, और डेमोक्रेसी को सप्रेस किया, मीडिया को सप्रेस किया। उसके 50 साल होने के उपलक्ष्य में सरकार ये कह रही है कि हम भी मना रहे हैं, और जो उस समय के भुक्तभोगी लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो भी मना रहे हैं। और दोनों के मनाने का पर्पस यही है कि जो हुआ इमरजेंसी में वो फिर नहीं होना। वो अनडेमोक्रेटिक था, एट्रोसिटीज़ थी, और इसको देश में रिपीट नहीं किया जाना। वास्तविकता इस समय देश में ये है कि इमरजेंसी लागू नहीं है, लेकिन सप्रेशन और जो लोगों को जेल भेजने का काम, झूठे मुकदमे में फंसाने का काम बहुत बड़े पैमाने, और ED के द्वारा, जो ED है आज उसका इस्तेमाल अपोजिशन के नेताओं को, सरकार को गिराने के लिए और चीफ मिनिस्टरों को जेल भेजने के लिए। एक जो घटनाएं आई हैं, देखिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को इन्होंने भेजा कि हम दिल्ली का चुनाव जीत लेंगे। यहाँ वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए, लेकिन जब केजरीवाल ने अपनी बेल का एप्लीकेशन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, 18 महीने में आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाते हैं, हम इस आदमी को कितना दिन जेल में रखें? उन्होंने आदेश किया इसको जेल छोड़ो, और कब छोड़ा? जब चुनाव कैंपेनिंग शुरू हुई, तो उसका तो नुकसान हो गया। लेकिन दूसरी घटना, इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को भी ED से पकड़वा लिया, और कहा क्या कि इस आदमी ने एक सरकारी पार्क को अपने नाम करा लिया। ED ने उस पार्क में एक चपरासी को, उसने कहा कि ये सरकारी पार्क है। सर, आज के कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था? वो जो 25 तारीख को आप प्रोग्राम रखने जाने वाले हैं, तो उसके बारे में? हाँ, हम उसके लिए देश में वो स्थिति ना आए, एक नई जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स के अलावा, पार्टीज़ के अलावा, स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली वर्कर्स और किसान, ये सब लोग उसके लिए, उसके विरोध के लिए वैसे ही तैयार रहें जैसे वो इमरजेंसी के। सर, आपको क्या लगता है, मोदी जी ने जो शपथ ली थी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश चलाने की बात जो की थी, और देश में काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो रही है, और जिससे भारत देश काफ़ी लॉस में चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, उनकी पहली प्रॉमिस क्या थी नरेंद्र मोदी की? उन्होंने कहा कि विदेश में हमारे देश का काला धन 75 लाख करोड़ है, उसमें से एक पैसा भी आज तक वो नहीं। आप बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है, ये सभी जानते हैं कि वो पैसा मॉरिशस होकर चोरी से देश के बड़े उद्योगपतियों के खाते में आ रहा है। एक घटना इसी तरह की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी जांच, सुप्रीम कोर्ट कितना प्रेशर में है इसको समझना चाहिए। अभी अडानी के खाते में, अडानी की कंपनी का शेयर एक ब्रिटिश कंपनी ने, फर्जी कंपनी ने 24,000 करोड़ रुपए में खरीदा। जांच हुई, पता लगा वो फर्जी कंपनी है। वो पैसा किसका था, कौन लेके आया, इसका आज तक पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पता लगाओ। एक महिला, उसकी अध्यक्ष थी कौन, बूच, वो उन पर आरोप लगा, उनका समय बीत गया, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतिम फैसला नहीं किया। ये बहुत दुखद है। ये आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए जिस तरह की घटना हमारे भारत देश में हो रही है? उनको तो बहुत पहले कर देना चाहिए था।
भारत पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने शुरू की, क्या मिला उसमें, क्यों आप संधि कर लिए, क्यों मान गए? इस्तीफा तो उनको इसी सवाल पे दे दिया। और रेल की दुर्घटना बढ़ रही है, हवाई जहाज़ की दुर्घटना भी शुरू हो गई है, लोगों में नाराज़गी है। किसानों की MSP आज तक आपने नहीं दी, मजदूरों की छटनी हो रही है, विद्यार्थियों का स्टूडेंट यूनियन आपने बंद कर दिया। आखिर आप चाहते क्या? क्या चाहिए? धन्यवाद।